हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से यूनिट 12। और ये कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है कि अगर आपके हर यूनिट में कोई भी डिजीज़ आ रही है तो आप उसको उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डाउट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में स्टूडेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 में जैसे कि कॉमन 4 से 5 बनाई थी, तो वो क्या था, यूनिट और सिमिलर ही जैसी थी। लेकिन इसमें क्या, यूनिट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए आपको यूनिट वाइज अपने नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रिपेयर करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर शॉर्ट में पूछ ही लिया है कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप रोल्स लिखेंगे मैनेजमेंट के जितने भी आते हैं एज अ नर्स। उसके बाद में आप नर्सिंग डायग्नोसिस ज़रूर बनाएंगे। और अगर मान लीजिए उन्होंने लॉन्ग में नहीं पूछा और नर्सिंग मैनेजमेंट आप जब लिखेंगे तो आपको नंदा डायग्नोसिस बनानी होती है। डायग्नोसिस आपके नंदा के अकॉर्डिंग होती है, जिसको हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस भी बोलते हैं। हो सकता है आपका लॉन्ग में जो ये पार्ट है वो 9 मार्क्स का है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको हर एक यूनिट का कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस पता होना चाहिए। जैसे आपकी कोई भी डिजीज़ आ रही है यूनिट वाइज, तो उसको आप ईजिली बना सकते हैं। जैसे कि आपकी पहली है ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर, ENT। तो इसमें आप मेनली केस पे बना सकते हैं इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन पे बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे बना सकते हैं। फोर्थ आप एक्यूट पेन पे बना सकते हैं और इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर आप 3 से 4 बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस बनाएंगे नोज पे, फिर उसके बाद में आप एक्यूट पेन पे बनाएंगे, फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे बनाएंगे। ईजी हो गया आपके लिए। अब क्या है, ईयर है। ईयर में तो सबसे पहले आप डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन डाल देंगे, उसके बाद में रिस्क फॉर इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में आप डाल देंगे एक्यूट पेन। इस तरीके से आपको नंदा डायग्नोसिस बनानी है। अब जैसे कि ENT है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ईयर के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा अप टू प्रायोरिटीज़ सेम एज नोज एंड थ्रोट। लेकिन जब कॉमन यूनिट्स आने लगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अब आपका आता है आई डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर में पहले आप प्रायोरिटी देंगे डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन को। ऑफकोर्स ये बात है, कोई भी आई डिसऑर्डर मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई में होगी तो आपको सबसे पहले विजन में प्रॉब्लम होगी ना, आपका विजुअल इम्पेयरमेंट होगा। फिर रिस्क फॉर इंजरी, एंजाइटी होगी, डेफिशिएंट नॉलेज होगा या फिर इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन होगा। फिर आपकी यूनिट 3 आती है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। इसमें आपका इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन होगा, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होगा, आपका इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, डिस्टर्ब होगा आपके बॉडी चेंज में और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये आपकी मेन आ गई जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर आपकी आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपकी आती है सेक्शुअल डिसफंक्शन पे आप बना सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वैसे लॉन्ग नहीं बनता है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंजाइटी, डिस्टर्ब बॉडी चेंज, डेफिशिएंट नॉलेज। मेन आपकी यूनिट क्या है, आई है। मेन आपकी बर्न यूनिट है, इससे पिछली बार लॉन्ग बना तो हो सकता है रिपीट कर दे। नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है और आपकी जो यूनिट 1 ENT है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। AH1 वॉल्यूम 2 तो वैसे भी बहुत इजी है एज़ कम्पैरिजन टू वॉल्यूम 1, बट अगर आपने कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस का डाउट है तो इसके लिए आप हर एक यूनिट की कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस लिख लीजिए। अभी एग्ज़ाम में टाइम है काफ़ी, और अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। फिर आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 आपकी बर्न रिकन्स्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो इसमें सबसे पहले आप बनाएंगे एक्यूट पेन पे, फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे, फिर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी पे और रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट पे। इसके के बाद में आप डाल सकते हैं डेफिशिएंट बॉडी इमेज का या फिर डेफिशिएंट नॉलेज का, या फिर आप डाल सकते हैं इसी के बाद में एंजाइटी का, या फिर डाल सकते हैं आप इसके बाद में इन 4 पॉइंट के बाद में और भी पॉइंट आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हैं। फिर आपकी आती है यूनिट 6। यूनिट 6 आपकी है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में सबसे पहला आप डालेंगे रिस्क फॉर इनअफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन पे, या फिर आप इसमें डाल भी सकते हैं सबसे पहले इन्फेक्शन पे। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी होगी, सेल्फ केयर डेफिशिएंट होगा, रिस्क होगा एस्पिरेशन का और डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन। तो नर्वस सिस्टम की ये रहे कुछ आपके कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस।
फिर आपका आता है यूनिट 7 पे आप रिस्क फॉर इन्फेक्शन डाल देंगे, क्योंकि यूनिट 7 आपके HIV एड्स के लिए तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन का। इसमें आप बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाते हो, जिसका मतलब है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हो गया है, आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, फटीग हो गया है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का रिस्क हो सकता है, उस पर बना सकता हो, और इन अफेक्टिव कोपिंग, ऐसे डिजीज़ कंडीशन में पर्सन को कोप करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में आप इसको एज अ केयर मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। फिर आपकी यूनिट 8 आती है, दैट इज़ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन में पहला आपका बनेगा पेन पे। इसमें ये नहीं रहेगा कि आप एक्यूट रखेंगे, इसमें आप क्रॉनिक पेन रखेंगे। इन्फेक्शन पे बनाएंगे सेकेंड। तीसरा आप बनाएंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन पे। फोर्थ बनाएंगे आप डिस्टर्ब बॉडी इमेज पे। फिफ्थ बनाएंगे आप एंटिसिपेटरी ग्रीविंग पे। फिर आपका आता है डिज़ास्टर नर्सिंग। डिज़ास्टर नर्सिंग से वैसे आपका नहीं बनता है क्वेश्चन, बट अगर आ गया तो आप पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम के रिस्क पे बना सकते हैं, एंजाइटी, फियर, इनअफेक्टिव कम्युनिटी कोपिंग या रिस्क फॉर इंजरी पे भी बना सकते हैं। जो आपका 9th बी, दैट इज़ इमरजेंसी नर्सिंग है। इससे भी आपका क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आया तो ये नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ सब रखा होगा सिलेबस के हिसाब से। अगर आएगा तो आप लिख लेंगे, लाइक आपको पता है कि इसमें हम बना सकते हैं इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस अगर रेस्पिरेटरी का होगा। अगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट ब्लड का या फिर फ्लूइड का होगा तो शॉक बना सकते हैं आप। पेन पे बना सकते हैं, कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज बना सकते हैं, और इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 10, दैट इज़ नर्सिंग केयर फॉर द एडल्टली पीपल। अगर एडल्टली पीपल का आ रहा है अलग से मैनेजमेंट तो आप रिस्क बना सकते हैं फॉल पे। फिर सेल्फ केयर डेफिशिएंट पे बना सकते हैं, इम्पेयर्ड मेमोरी बना सकते हैं, रिस्क फॉर लोनलीनेस और क्रोनिक कन्फ्यूजन। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप बना सकते हैं इनअफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का। और क्रिटिकल केयर नर्सिंग में हो सकता है आपसे अलग से नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लें, तो आप क्या क्या बनाएंगे, इनअफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, और रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर। तो इन पे आपको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे अगर एग्जाम में आए तो आपको कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इजीली बना सकें। यूनिट 12 आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे है, जिसमें आपको डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से बनानी है। अगर रेस्पिरेटरी का रहेगा तो सबसे पहले आप डाल देंगे इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न या फिर एयरवे क्लियरेंस पे, फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे, फिर एंजाइटी और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग पैटर्न पे भी आप बना सकते हैं, और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न पे भी आप बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन है आपकी यूनिट 12 की। सो आपकी कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस कंप्लीट हो गई यूनिट 1 से यूनिट 12। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।